बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्लेयर, एक ऐसे खिलाड़ी की जिनकी जर्नी की अगर बारे में हम बात करें तो उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। साल 2024 और 2025 को छोड़ दिया जाए तो बीते साल उन्होंने बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन आईपीएल और इंडियन टीम में भी अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं और इंडियन टीम में भी अच्छा प्रदर्शन, अच्छा डेब्यू किया है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की, जो कि अंडर 19 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और भारत टीम में भी अच्छा डेब्यू किया, अच्छी अपनी छाप छोड़ी इंडियन टीम में भी, और वहीं पर आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी। ये भारत के यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने इंडियन टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया और मैच खेला, वहीं पर आईपीएल में भी डेब्यू किया। तो जो कामयाबी किसी भी बल्लेबाज को बाद में मिलती है, वो कामयाबी पृथ्वी शॉ को कम ही उम्र में मिल गई। ये उनकी एक प्रतिभाशाली बैटिंग का मुजाहरा देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इस उम्र में कोई ऐसा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन बीते सालों से कुछ डिप्रेशन की वजह से 2025 आईपीएल में अनसोल्ड रहे आपके पृथ्वी शॉ। 2024 आईपीएल, 2023 आईपीएल खास उतना उनके लिए इफेक्टिव नहीं था। हालांकि 2025 आईपीएल में अनसोल्ड रहे और रिप्लेसमेंट के तौर पे भी किसी फ्रेंचाइजी ने उनको अपनी टीम में नहीं लिया। ये एक बड़ी बात रहेगी पृथ्वी शॉ के लिए कि पृथ्वी शॉ, आप अगर बीते वर्षों में जाए 2018, 2019 और 2020 और 21 के बारे में बात करें, 22 के बारे में बात करें, 23 के बारे में बात करें, तो लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन आपके पृथ्वी शॉ के बैट से देखने को मिला है, चाहे आप आईपीएल में देखें, चाहे आप इंडियन टीम में देखें। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप्रेशन के कारण उनकी बैटिंग में वो नज़ाकत नहीं दिखी, जिसकी वजह से वो इंडियन टीम, जिस बैटिंग को लेकर वो इंडियन टीम में डेब्यू किया था, उन्होंने और आईपीएल में भी डेब्यू किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि हमारी दादी जी का देहांत 2025 इसी सीजन हुआ, उसकी वजह से और थोड़ा हम गलत लोगों की संगत में आने की वजह से हमारी बैटिंग पे इसका गलत प्रभाव पड़ा और हमारा जो फिटनेस है वो भी खराब हो गया। हम एक नए अवतार में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं और हम वापसी करेंगे भी, और उसी तरह की वापसी करेंगे जिस तरह की हमने आईपीएल में डेब्यू किया था और इंडियन टीम में डेब्यू किया था, उसी तरह की वापसी हम दोबारा से करेंगे। क्या उसी प्रदर्शन को दोबारा वापस ला पाते पृथ्वी शॉ? अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो एक हिस्ट्री में एक पहली बार होगा कि एक अच्छी वापसी किसी प्लेयर ने की। इतना मतलब 2025 में उनके लिए दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहला, उनकी दादी का देहांत हुआ, दूसरा उनको आईपीएल में नहीं लिया गया, किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनको नहीं खरीदा, वो अनसोल्ड रहे, और रिप्लेसमेंट के तौर पे भी उनको किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपने टीम में नहीं लिया। और वहीं पर मुंबई रणजी टीम से, जो कि पृथ्वी शॉ खेलते थे, मुंबई रणजी टीम से भी उनको बाहर कर दिया गया। इतना खराब प्रदर्शन पृथ्वी शॉ के बल्ले से दिखा जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। आप अगर बीते वर्षों में देखें तो जिस तरीके की बैटिंग से अपनी छाप छोड़ी है पृथ्वी शॉ ने, लाजवाब धमाकेदार बल्लेबाजी, उनको भविष्य का सचिन तेंदुलकर कहा जाता था, ऐसी उनकी बैटिंग थी। लेकिन अब उनको विनोद कांबली कहा जाता है, क्योंकि उनकी बैटिंग में वो नज़ाकत, वो हरकत नहीं रही जो कि पहले थी। तो इसी बात को चर्चा में लेकर उन्होंने ये बताया कि हम अब कॉन्संट्रेट होकर अपनी बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्या करें, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो हम एक अच्छी वापसी कर सकते हैं। 2026 में अच्छी वापसी करेंगे और आईपीएल में भी अच्छी वापसी करेंगे, इंडियन टीम में भी अच्छी वापसी करेंगे। उनके साथ में खेलने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल, जो कि आज इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान हैं, उनके साथ खेलने वाले बॉलर अर्शदीप सिंह, जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस 2025 के आईपीएल में भी दी है और बीते सारे सीजन के आईपीएलों में अर्शदीप का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है और इंडियन टीम में भी उनका लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है।
तो क्या ऐसा बीच में घटित हुआ जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ का परफॉर्म इतना खराब हो गया कि उनको मुंबई रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया और आईपीएल में भी नहीं लिया गया? तो क्या ऐसी घटना उनके साथ हुई जिसकी वजह से उनकी ये स्थिति आ गई कि उनको रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया? कि इतनी खराब बैटिंग का प्रदर्शन, आप जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, उतना खराब बैटिंग का प्रदर्शन पृथ्वी शॉ ने किया, या कुछ परिस्थितियां उनके सामने ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से वो अपनी बैटिंग पर उतना फोकस नहीं कर पाए जितना फोकस उनको? पृथ्वी शॉ के फैंस के मन में काफी सवाल उठ रहे हैं। क्या पृथ्वी शॉ दोबारा से अपनी क्रिकेट जर्नी में वापसी कर पाएंगे या वापसी नहीं कर पाएंगे? और क्या ऐसी दिक्कत हुई उनके लाइफ में, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से उनका 2024-2025 सीजन इतना खराब गया कि उनको रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, उनको नहीं खिलाया गया? एक समय के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इस समय अनसोल्ड रह जाते हैं, उनको रणजी टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस सभी सवालों का जवाब में उन्होंने ये बताया कि हमारी दादी का देहांत हुआ, उसके बाद हम कुछ गलत लोगों के संकट में जाने की वजह से हम अपने बैटिंग पे उतना फोकस नहीं कर पाए जितना फोकस हमको करना चाहिए था। लेकिन ये हमारा अंत नहीं है, अब दोबारा से हम अपनी जर्नी को आरंभ करते हैं और अब हम पूरा फोकस जो है सिर्फ अपनी बैटिंग पर देंगे और 2026 में हम लाजवाब वापसी क्रिकेट में करेंगे। ये दावा किया है आपके पृथ्वी शॉ ने। अगर ये वापसी कर जाते हैं तो इतिहास में अपना नाम अमर कर जाएंगे और भविष्य का सचिन तेंदुलकर जिसे कहा जाता था वो बात साबित हो जाएगी। तो इसी सुर्खियों में थोड़ा आए, क्या हमको पृथ्वी शॉ का पुराना रूप देखने को मिलेगा या एक नए रूप में 2.0 में हमको पृथ्वी शॉ दिखेंगे? तो ये एक पृथ्वी शॉ की जर्नी रही, जिनको कामयाबी मिलने में टाइम लगता है वो कामयाबी पृथ्वी शॉ को पहले ही मिल गई। उन्होंने आईपीएल में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी, इंडियन टीम में भी डेब्यू में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है, लेकिन अभी वो थोड़ा संघर्ष में है। इस संघर्ष से निकलें और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के बाद इंडियन टीम में वापसी करें और आईपीएल में भी वापसी करें। ये सारे फैंस को पृथ्वी शॉ की वापसी का इंतजार रहेगा और उम्मीद हम ये करेंगे कि पृथ्वी शॉ अपने पुराने ही अंदाज में वापसी करें, जिसकी उनके टीम को जरूरत हो, उनकी फ्रेंचाइजी को जरूरत हो कि उनको आईपीएल में लिया जाए। और खास करके दिल्ली कैपिटल्स में उन्होंने अपना डेब्यू किया था आईपीएल में। दिल्ली डेयरडेविल्स जब टीम थी तभी आपके पृथ्वी शॉ ने डेब्यू किया था दिल्ली में, और जब तक खेले दिल्ली में ही रहकर दिल्ली में ही खेले पृथ्वी शॉ। उसके बाद फिर दिल्ली ने अनसोल्ड किया, उसके बाद फिर किसी भी टीम ने उनको नहीं लिया उनके खराब परफॉर्मेंस के कारण। ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने शिवम मावी को लगातार 6 चौके लगाए थे 1 ओवरों में। ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने फास्टेड 50 लगाई, फास्टेड 100 लगाने वाले थे लेकिन 99 रन पर आउट हो गए, हालांकि उस मैच को दिल्ली जीत गई थी। तो ऐसे महान बल्लेबाज को हमारी इंडियन टीम को ज़रूरत है। हम ये आशा करेंगे कि अच्छे से फिट हों और क्रिकेट में दोबारा से वापसी करें पृथ्वी शॉ। तो ये एक वापसी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी पृथ्वी शॉ की।